आज मैं आपको पावर सप्लाई सेलेक्ट करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स कर देते हैं। साथ ही हम कुछ पावर सप्लाई के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन सा पावर सप्लाई आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा पावर सप्लाई नहीं परचेस करना चाहिए। साथ ही हम कुछ पावर सप्लाई के प्राइसेस के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, पीसी बिल्ड में जो पावर सप्लाई एसएमपीएस का सिलेक्शन जो होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। यानी कि जितना कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, रैम हो, स्टोरेज हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, लिक्विड कूलर, एयर फ्लो या जो भी आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है, उसके बाद में सबसे लास्ट में प्रोसेस जो आता है, कैबिनेट सेलेक्ट करने से पहले पावर सप्लाई सिलेक्शन करने की बारी आती है। यानी जितना भी पार्ट्स हम अपने पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं, उस पार्ट्स में कितना पावर कंज्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग हम पावर सप्लाई का सिलेक्शन करते हैं। ऐसे अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपने जो भी कंपोनेंट्स अपने पीसी बिल्ड में इस्तेमाल किया है उसमें एग्जैक्टली कितना पावर यूज होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल रहा होगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक थंब रूल बता देता हूँ जिसकी मदद से आप पावर सप्लाई का सिलेक्शन इजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने जितना भी कंपोनेंट इस्तेमाल किया है वो किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। यानी कि आपने एक मिड रेंज का पीसी बिल्ड किया है जो कि 15,000, 20,000, 25,000 के रेंज का है, जो कि एवरेज पार्ट्स वगैरह उसमें इस्तेमाल किया है एंट्री लेवल का। एग्जांपल के लिए मैं अगर इंटेल में लेकर के चलो, इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया है, 11-12 जनरेशन का प्रोसेसर है, मदरबोर्ड H610 है, रैम 8GB या 16GB का है, स्टोरेज 512GB या 1TB। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने 20,000, 25,000 के आसपास का पीसी बिल्ड किया है, तो इन सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा हाई पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। मिड रेंज का यानी बेसिक सेगमेंट का 400 या 450 वाट का पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 450 वाट इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। अगर आपने एकदम बेसिक सेगमेंट का पीसी यूज किया है जो कि 10,000, 15,000 के आसपास बिल्ड हो जा रहा है, यानी कि AMD का Ryzen 3 में या i3 में प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम बेसिक एंट्री लेवल का पीसी बिल्ड किया है जो कि 15,000, 20,000 के आसपास ही आ जा रहा है, तो उसमें आप 400 वाटेज का पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। अगर आपने 30,000, 40,000 के आसपास का पीसी बिल्ड किया है जिसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड आप अलग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी इंटीग्रेटेड जो प्रोसेसर में ग्राफिक्स कार्ड आता है उसी ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है। आप 500 वाटेज का पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल करेंगे तो उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको जितना भी पीसी के पावर सप्लाई के बारे में बताया है, किसी पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। अगर आप 50,000, 60,000 के आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 400 वाट, 500 वाट के पावर सप्लाई, ये जो बेसिक सेगमेंट का एसएमपीएस है, इसमें काम नहीं चलने वाला है। अगर आप कोई हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड यानी 1650 से ऊपर का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 80+ ब्रोंज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना होगा। 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि वो पावर सप्लाई हर तरह से टेस्ट किया हुआ है आपके कंपोनेंट को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए। यानी कि अगर आप 50,000, 60,000 के आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड 3050, 3060, 4060 या 4070 इस सीरीज का RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 80+ ब्रोंज के पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है। अगर 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास का पीसी है तो 450 वाटेज में आपका काम हो जाएगा। अगर ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं, रैम वगैरह, स्टोरेज वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप 550 वाटेज का पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एक्यूरेट पावर कंजप्शन चेक करना है तो मैंने डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन में, वहां से आप एग्जैक्टली आपके पीसी में कितना पावर कंज्यूम होने वाला वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें। अब मैं इंटरस्पोर्ट्स ब्रांड्स के कुछ पावर सप्लाई के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये एंट्री लेवल का पावर सप्लाई है जो सबसे ज्यादा मार्केट में बेचे जाते हैं, सबसे ज्यादा सेल होते हैं, सबसे ज्यादा डिमांडिंग पावर सप्लाई है। तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि कौन से पावर सप्लाई का यूज कब करना चाहिए, किसमें क्या सही है, क्या क्या फीचर दिए हुए, या कौन से पावर सप्लाई आपको किस पीसी में यूज नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम 400 वाटेज के पावर सप्लाई से। इसका मॉडल है VS400L। इस पावर सप्लाई में आपके इसके बैक साइड में आपको कुछ फीचर्स दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू ही बता दिया है कि अगर आप एंट्री लेवल बेसिक सेगमेंट का पीसी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 के आसपास का पीसी है जिसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं है, बेसिक रेगुलर पर्पस के लिए आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पावर सप्लाई आपके लिए परफेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। इसमें कुछ केबल्स के बारे में डिटेल दिया हुआ, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पीसी में इस तरह का नीड है या नहीं। तो मैं इसे समझाने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें कुछ सेगमेंट दिया हुआ है, उसे मैं डिटेल में बताता हूँ। पहला जो सॉकेट
होता है वो मदरबोर्ड में जाता है। ये सभी सारे एसएमपीएस में आपको कंपलसरी मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बगैर मदरबोर्ड में पावर सप्लाई होगा नहीं तो काम होगा नहीं। तो ये जो है 20+4 पिन एक पीस, ये जो कन्वर्ट कनेक्टर होता है, ये आपको लगभग सारे पावर सप्लाई में मिलेंगे। कोई भी बेसिक सा पावर सप्लाई लेते हैं तो सारे में ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला मेन कनेक्टर है वो है 4+4 पिन। ये भी कंपलसरी सॉकेट होता है जो कि मदरबोर्ड को 12 वोल्ट का करंट सप्लाई करता है। तो ये कनेक्टर होना भी कंपलसरी है। इस पावर सप्लाई में 4 SATA के ऑप्शन है, यानी 4 SATA आप हार्ड ड्राइव या किसी भी तरह का कंपोनेंट आप अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए नीड होता है। मोलेक्स का 2 पीस का कनेक्टर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप कोई कन्वर्टर या कोई कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उस केसेस में इस कनेक्टर का यूज होता है। यानी बेसिक सेगमेंट के पीसी बिल्ड के लिए, जैसे कि मैंने बताया, परफेक्ट होने वाला इतना बेसिक नीड होता ही होता है। तो बेसिक सेगमेंट का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ये पावर सप्लाई आपके लिए परफेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, एंटीस्पोर्ट्स एंट्री लेवल का मिड रेंज का काफी बेहतरीन प्रोडक्ट गेमिंग सेगमेंट में बनाता है। तो एंटीस्पोर्ट्स का लगभग सारा प्रोडक्ट काफी डिमांड में रहता है, काफी ज्यादा बिकता है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़िया प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बात करें हम इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग की, तो ये पावर सप्लाई 1100 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि इन सभी पावर सप्लाई का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, 10,000 15,000 के आसपास का पीसी है तो ये पावर सप्लाई आपके लिए रिकमेंडेड है। इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वारंटी आपको 2 साल की देखने को मिलती है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 450 वाट पावर सप्लाई के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है, ये किन यूजर को लेना चाहिए। अगर आप 15,000 के ऊपर का पीसी बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो AMD में बिल्ड कर रहे हैं चाहे इंटेल में बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना भी है और बेसिक सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड है GT 710 730, इस सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करना है, या रेडियन में ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, RX 550 560 इस तरह का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पावर सप्लाई इन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट सोल्यूशन होने वाला है। इसमें क्या क्या फीचर्स कनेक्टर दिए हुए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। स्क्रीन पे आप इसका फोटो इमेज वगैरह देख पा रहे होंगे। इसमें जो पहला कनेक्टर दिया हुआ वो मदरबोर्ड का है, 20+4 पिन, ये कंपलसरी जैसे कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा पोर्ट जो 12 वोल्ट का होता है वो भी कंपलसरी है, 4+4 पिन। तीसरा जो इसमें एक्स्ट्रा पिन देखने को मिलता है वो है 6+2 पिन। इस पिन का नाम है PCI 8 पिन। इस पिन का यूज होता है जब आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड को अलग से पावर सप्लाई का नीड होता है। अगर आप GTX या RTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पावर कनेक्टर आपके पावर सप्लाई में होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई दे पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, GT सीरीज का अगर आप ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, 1650 या 1050 Ti इस तरह का भी ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये पावर सप्लाई इन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। बजट के अकॉर्डिंग भी बढ़िया होने वाला है। अभी प्राइस में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो अगला फीचर है 4 SATA, जो कि लगभग सारे पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मोलेक्स का 2 पीस आपको कनेक्टर देखने को मिल जाता है। अब बात करें हम इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग की, तो ये पावर सप्लाई आपको 1800 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जितने पावर सप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ, सभी पावर सप्लाई में आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो अगर आप 20,000 25,000 के आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप GTX सीरीज या GT सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो ये पावर सप्लाई का सिलेक्शन करना आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इस पावर सप्लाई का भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 500 वाटेज का पावर सप्लाई आपको तब इस्तेमाल करना है जब ग्राफिक्स कार्ड के अलावा भी कोई कंपोनेंट्स यानी एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोरेज ज्यादा यूज कर रहे हैं, रैम वगैरह डुअल चैनल या 3-4 रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 500 वाटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्ट पावर कंजप्शन चेक करने के लिए आपको मैंने जो वीडियो बताया वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इस पावर सप्लाई में कनेक्टर्स के बारे में, तो इसमें भी लगभग सारे कनेक्टर्स मिलते हैं। 6+2 का जो कनेक्टर है जो ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई देता है वो 450 वाट से स्टार्ट हो जाता है एंटीस्पोर्ट्स ब्रांड में, यानी 450 वाट के ऊपर का जितना भी पावर सप्लाई आप लेंगे तो ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने के लिए अलग से 6+2 का जो कनेक्टर आता है वो देखने को मिलेगा। बात करें इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग की, तो ये पावर सप्लाई 2100 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद एंटीस्पोर्ट्स का 600 वाट का जो पावर सप्लाई आता है उसका प्राइस 2300 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद 700 वाटेज का पावर सप्लाई एंटीस्पोर्ट्स ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। इस पावर सप्लाई का प्राइस आपको 2590 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सारे पावर सप्लाई का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी एग्जैक्टली पावर कंजप्शन चेक करना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके कंपोनेंट्स में या आपके पीसी बिल्ड में कितने वाटेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। और आज जो मैंने आपको पावर सप्लाई के बारे में बताया है सारे पॉपुलर है, वैल्यू फॉर मनी है, बजट के अकॉर्डिंग परफेक्ट सोल्यूशन होने वाला है। एंटीस्पोर्ट्स का जो पावर सप्लाई है काफी डिमांड में रहता है, काफी ज्यादा बिकता है ये पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर आप भी मिड रेंज का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर सप्लाई में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो ये सभी पावर सप्लाई में से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। सारे पावर सप्लाई का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।